everyone, welcome back. This video is all about CUET 2023 Common Universities Entrance Test. Everything that you need to know about this entrance is covered in this video and you just can't miss this video. First of all, for timely updates, you have to follow this website cubet.samat.ac.in. ये official website है CUET की. यहाँ पर आपको fast और authentic information मिलेगी. CUET basically एक entrance exam है to get into the top universities of India, UG and PG courses दोनों के लिए. So इस exam को आप देते हो क्लास 12 के बाद UG courses के लिए and UG के बाद PG courses के लिए. CUET UG, CUET PG दो अलग अलग ऐसे entrance exams हैं. दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली CUET कॉमन पेपर है जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 90 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो. ऑल दो सारी यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे वो एडमिशन लेंगे. लेकिन CUET के स्कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर रही हैं. एग्जाम की डेट्स आउट है. मई 21 से लेकर मई 31 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा UG के लिए. अब यहाँ पर तीन मेन चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं. थर्डली क्या सिलेबस है इस एंट्रेंस एग्जाम का. तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पर ही. नाउ फॉर ऑल दोस हु आर लेट, CUET के फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं. इसकी लास्ट डेट है 12 मार्च. सो उससे पहले फटाफट से फॉर्म भर देना. सबसे पहले हम बात करते हैं CUET UG के बारे में. अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए यानी कि ग्रेजुएशन के लिए जो एग्जाम आपको देना होगा. 90 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही है इस एग्जाम में, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है. यू कैन चेक द लिस्ट. एंड मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज CUET के स्कोर्स को कंसिडर करेगी उनके अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए. वही है कि ये हमारा NTA कंडक्ट करवा रहा है. ये CBT ऑनलाइन मोड में हो रहा है. आपको सेंटर पे जाकर कंप्यूटर पे पेपर देना होगा. MCQ बेस्ड पेपर होने वाला है. टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, ये पूरा पेपर हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. सेक्शन 1 है हमारे लैंग्वेजेस का सेक्शन. ये फर्दर डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में, 1A एंड 1B. 1A में हमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस दी गई हैं. ये हमारा मीडियम होने वाला है पेपर का, यानी कि हम किस लैंग्वेज में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं. 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से 40 आपको अटेम्प्ट करने हैं. इसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे. सेक्शन 1B हमारे और कुछ लैंग्वेजेस का है. यहाँ पर हमें 20 लैंग्वेजेस प्रोवाइड की जा रही है, मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है. फॉरेन लैंग्वेजेस है यहाँ पे. वही सेम है कि 50 क्वेश्चंस में से 40 अटेम्प्ट करने हैं. 45 मिनट्स दिए जाएंगे. सेकंड सेक्शन है हमारा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का. यहाँ पर हमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे एंड ये हमारा अटेम्प्टिंग का क्राइटेरिया होने वाला है. सेक्शन 3 हमारा जनरल टेस्ट का. यहाँ पर वही लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK वगैरह ये सब पूछा जाएगा. एंड यहाँ पर हमें 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे. अब इसे एक पेपर के अंदर इतने सारे टेस्ट है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा टेस्ट हमें देना है. सो गाइज ये डिपेंड करता है हमारी यूनिवर्सिटी पे, हमारे कोर्स पे. कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, कौन सा कोर्स मुझे करना है, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे कौन से पेपर देने होंगे CUET में. सपोज हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है एक कोर्स जिसका नाम है BMS. दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई यूनिवर्सिटी एंड BMS हो गया हमारा कोर्स. तो हम क्या करेंगे, DU ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन इशू किया है UG के डिफरेंट कोर्सेज के लिए. उस PDF के ऊपर जाना है. वहां पर जाकर आपको BMS की क्या एलिजिबिलिटी है, BMS कोर्स के लिए क्या क्या पेपर्स देखने हैं वो देखना है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मतलब ये जो बुलेटिन है ये खजाना है एंड पेपर सेलेक्ट करने से पहले इसको हमें जरूर देखना है. ऑल्सो गाइस यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक कुछ रूल्स और क्राइटेरिया भी है यहाँ पे. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है आप सिर्फ उन्हीं पेपर्स में अपीयर कर सकते हो जो आपने क्लास 12 में पढ़े हैं. सपोज मैंने मैथ्स क्लास 12 में पढ़ी ही नहीं है तो मैं यहाँ पे मैथ्स नहीं दे सकती. एंड BMS के लिए मैथ्स होना मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू दिल्ली यूनिवर्सिटी. और हम यहाँ पे जितने मर्जी टेस्ट दे सकते हैं, जितना मतलब मैक्सिमम क्राइटेरिया है कि 3 डोमेन 6 डोमेन, बट वो हमें सोच समझ के ही उनको फिल करना होगा, सोच समझ के देना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए भी बहुत टाइम चाहिए होता है अगर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स फिल कर रहे हैं तो. सो फॉर्म फिल करने से पहले यूनिवर्सिटी और कोर्स सोच कर रखना. आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज और मल्टीपल कोर्सेज फिल कर सकते हो. सो वेबसाइट पर जाते ही आपको होम पेज पर ना 3 लाइन्स मिल जाएंगी. उन पर जाके आपको क्लिक करना है. वहां पर काफी सारी चीजें खुल के आ जाएंगी. सबसे पहली चीज आती है वहां बस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि बहुत ज्यादा काम की चीज है. ये 108 पेजेस की एक PDF है जिसका मेजर पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है. नेक्स्ट चीज आती है सिलेबस. कुछ ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमें यहाँ पर दिया गया है. आपके पास टोटल 1 महीना होगा, ऑलमोस्ट 1 महीना होगा आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स टू प्रिपेयर फॉर CBT UG. लेकिन हमें प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट चीज़ है हमारी यूनिवर्सिटीज़. आपको ना फॉर्म फिल करते टाइम यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी. तो पहले देख तो लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली हैं. तो जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उसको सर्च करो सर्च बार में. उसके बाद आपके पास भी यूनिवर्सिटी खुल के आ जाएगी एंड कौन से कोर्सेज वो लोग ऑफर कर रहे हैं वो सारे कोर्सेज खुल के आ जाएंगे अलॉन्ग विद द एलिजिबिलिटी. तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इस चीज़ का. एलिजिबिलिटी देखकर हम CBT का फॉर्म फिल कर देंगे. नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे कोर्सेज के बारे में. अगर आप यूनिवर्सिटी वाली अप्रोच से नहीं जाना चाहते, अगर आप कोर्सेज की अप्रोच से जाना चाहते हो तो आप
कोर्स वाले टैब में जाके कोर्स सर्च कर लो, वहाँ पर आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ये पर्टिकुलर कोर्स दे रही है वो खुल जाएंगी। उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो उन पर्टिकुलर कोर्सेज का, एंड यू आर डन। अब बात करते हैं अबाउट द डेट्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 9 फेब से लेकर 12 मार्च, एक महीना दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। लास्ट डेट फी पेमेंट की है 12 मार्च, जैसे मैंने पहले बताया। फिर करेक्शन के लिए फॉर्म्स खुलते हैं 15 से लेकर 18 मार्च के बीच में। सब कुछ करेक्ट नहीं हो सकता, आपका नेम, सिग्नेचर और फोटो, ये चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती हैं। फिर सिटीज़ आपको दी जाएंगी 30 अप्रैल को। एडमिट कार्ड आएगा सेकेंड वीक ऑफ मे में। एंड फाइनली आपकी एग्जाम डेट्स है 21 मई से लेकर 31 मई तक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम फॉर 2023। ये एंट्रेंस एग्जाम को देना होगा अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से। अब पहले क्या होता था, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस लेती थी। एक दो बहुत कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते थे। एक था CUCET जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कॉमन होता था। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस लेती थी, DUBT, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन इस साल से DU भी इस टेस्ट के अंदर आ गया है। सो CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कॉमन टेस्ट होने वाला है, जिससे आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही पेपर देकर। अब सिमिलर टू CBT UG इस एग्जाम को भी NTA ही कंडक्ट करवा रहा है, बट इनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया जो मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ रिगार्डिंग की क्या पूरी डेट्स होने वाली है या फिर जो भी है। ब्रोशर कुछ भी नहीं निकला है अभी इस साल के लिए, लेकिन एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स बताई गई हैं। एंट्रेंस एग्जाम आपका एक्सपेक्टेड है टू हैपन इन 1st और 2nd वीक ऑफ जून, एंड आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो जुलाई के 1st वीक में आएंगे। अब आई नो दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पीजी की डिग्री करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी इसी साल से एंटर हुआ है इस एग्जाम के अंदर, मतलब इस एग्जाम का पार्ट बना है CBT PG 2023 से ही। लेकिन इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, विच इज जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होती है ना UG की, वैसे ही PG की भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आएगी, तो आपको पिछले साल वाली को फॉलो करना है जब तक इस साल की नहीं आ जाती, अगर आपको मतलब जानना है इसके बारे में। तो बाकी जैसे ही PG की नोटिफिकेशन आएगी मैं एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगी। So yes guys, this was all about today's video about CBT entrance exam. If you did like the video, please do hit the like button to subscribe to my channel. If anybody is looking for admissions either in UG courses or in PG courses in 2023, then this channel is going to help you. I am sure about this, and इस channel पे ऐसी admission related videos काफ़ी सारी आने वाली हैं, so make sure that you subscribe. Also guys, we've started a new Instagram page to share more about money, investing, college, travel and my personal life. So if you're interested in, you can go and follow. This is the Instagram handle, and yeah, this was all, and I'll see you in my next video. Till then, bye bye.